30 मार्च गणित के पेपर में छपने वाले 100% प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और 30 मार्च गणित पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपको 30 मार्च मैथ्स के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो मैथ्स के पेपर में 30 मार्च को आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। पूरे 80 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण हैं वो क्या होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण हैं वो परस्पर क्या होते हैं, आपके समान होते हैं यानी बराबर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज है उसके जो आसन कोण हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसके बाद में सेकंड है आपके, ये सेकंड है, ये आपके फॉर्मूला है और मल्टीपल चॉइस में आपके पूछा जा सकता है, फिर अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है कि n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र। तो समबहुभुज वाले n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपके n-2 गुणा 180/n। ये आपको ध्यान रखना है। ये सूत्र आपको कब लगाना है, जब आपको अंतःकोण ज्ञात करना हो तब। ओके, अंतःकोण ज्ञात करने का ये सूत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र। तो n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र क्या होगा आपके 360 डिग्री बट्टे n। ये आपको ध्यान रखना है कि n भुजा वाले समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र क्या होगा आपके 360 बट्टे n। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी आपके 1/2 होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी आपके 1/2। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर आप एक नंबर देख सकते हैं, एक संख्या देख सकते हैं और इस संख्या को आपको मानक रूप में व्यक्त लिखना है, यानी मानक रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1.68 गुणा 10 की पावर 9। ओके, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है ओके, तो कुल परिणाम कितने आते हैं आपके 6 आते हैं। तो एक पासा है उसको हम एक बार थ्रो करेंगे, एक बार फेंकेंगे, तो सम संख्या आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी आपके 1/2 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि 7 का घन है। तो 7 का घन आपको कैसे निकालना है, तो 7 को हमें 3 बार लिखना है, यानी यहाँ पर हमें वर्ग नहीं, हमें यहाँ पर घन पूछा है। अगर यहाँ पर वर्ग पूछता तो हम 7 को कितनी बार लिखते, 2 बार, लेकिन हमें यहाँ पर 7 का घन पूछा है, 7 का क्यूब पूछा है, तो 7 को हमने 3 बार लिखा है, 3 बार नोट किया है और तीनों बार लिखने के बाद इनको हमने आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके 343 आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एक व्यंजक दे रखा है आपको, व्यंजक है a² + 2ab + b²। इसके हमें गुणनखंड बताने हैं, यानी a² + 2ab + b² के गुणनखंड क्या होंगे आपके a + b का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी a + b 2 बार लिखना है आपको। ओके, a + b और a + b। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि व्यंजक a² - 2ab + b² के गुणनखंड है। तो व्यंजक आपको दिया गया है a² - 2ab + b²। इसका हमें फैक्टराइजेशन बताना है, इसका गुणनखंड बताना है। तो इसका गुणनखंड होगा आपके a - b का होल स्क्वायर। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मोहन के खेत में कुल कितने वृक्ष हैं, 1275 वृक्ष हैं। इनमें से 36% वृक्ष हैं वो क्या है, फलदार हैं, यानी उन पर फल लगे हुए हैं। तो खेत में फलदार वृक्षों की जो संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी 1275 का हमें 36% निकालना है। जितना
जितना आएगा उतने आपके फलदार वृक्ष होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके x माइनस 8 और 3y प्लस 5, इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो किस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस प्रकार से गुणा करेंगे, आपको सही से इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि निम्न आकृति, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्न आकृति में अज्ञात कोण x का मान ज्ञात करना है। यानी एक चतुर्भुज दिया गया है और इस चतुर्भुज के हमें 4 कोण दे रखे हैं। ये वाला A कोण है, ये वाला B कोण है और ये वाला C और ये वाला D, यानी D कोण हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के संपूर्ण कोणों का योगफल होता है 360 यानी 360 डिग्री। तो इनको हमें ऐड करना है, कोण A प्लस कोण B, यानी इस तरीके से आपको हल करना है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D और बराबर में कितना होगा आपके 360। अब देखिए कोण A का मान है आपके 50, कोण B का मान कितना है 130 और कोण C का मान है 120 और कोण D का मान कितना है x बराबर में 360। अब इनको हम ऐड करेंगे तो ये होगा आपके 50 डिग्री और प्लस ये आपके कितना होगा 3 और 2, यहाँ पर 1 और 1 2 और 30 और 20 कितने होंगे 50, यानी 250 प्लस x बराबर कितना होगा आपके 360। अब 50 में 250 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 300 और प्लस x बराबर 360। अब हमें x का मान निकालना है तो 360 माइनस 300 यानी x का मान कितना आएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। पहला है आपके 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 और दूसरा है 5 की घात माइनस 1 गुणा 2 की घात माइनस 1 और डिवाइड 6 की घात माइनस 1। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों निम्नलिखित व्यंजक के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। यानी निम्नलिखित व्यंजक दिया गया है, उन सभी व्यंजकों के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहला है आपके ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर और दूसरा है आपके x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इन दोनों व्यंजकों के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आकृति PQRS क्या एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है तो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ये आकृति आप देख सकते हैं PQRS, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें हमें x और y का मान है वो ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितनी है आपके 10 सेंटीमीटर है। तो हमें दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है वो फाइंड करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कि उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यानी कौन सी आइडेंटिटी आपकी लगेगी उसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। तो पहला है आपके 5a माइनस 7, तो इस पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर और इस पर है 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर यानी 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपके, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि 1800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हमें फाइंड करना है, जबकि ब्याज क्या है आपके अर्धवार्षिक देय हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक बेलन दे रखा है, उस बेलन की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। इस बेलन का हमें क्या निकालना है, CS से निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और इसका हमें वॉल्यूम भी निकालना है, इसका हमें आयतन भी ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि नवल ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 84,000 रुपए का ऋण धन 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष के लिए लिया। नवल द्वारा 1/2 वर्ष पश्चात भुगतान किए गए चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें प्रकलित करना है, ज्ञात करना है, यदि ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक देय हो। उसके बाद में नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टरेशन मेथड के द्वारा हमें 9261 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। यानी ये जो अनुपात में दिए गए हैं इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें पहला है आपके 2:5 और दूसरा है आपके 3:4
4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजक m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 21, इसके हमें फैक्टराइजेशन करने, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी मानक रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसमें पहला नंबर आप देख सकते हैं, इसको मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और दूसरा आपके पॉइंट से शुरू है तो इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी इसमें पावर है वो प्लस की आएगी, इसमें माइनस की आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है व्यंजक के गुणनखंड है करके हमें भाग भी देना है। तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 और डिवाइड करना है z प्लस 2 से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है। इसमें 24 आएगा प्यारे बच्चों, ये जल्दी में लिखा गया। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक बाह्य कोण है 24 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट है एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें एक घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर है और साथ ही घन का आयतन भी हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि निम्न आकृति में अज्ञात कोण एक्स, वाई और जेड तथा डब्लू के मान ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति देख सकते हैं, इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, डब्लू का मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों जेड आपके, यानी एक्स, वाई, जेड और ये डब्लू, इसका हमें मान ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है कि उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के दो जोड़े समान माप के हों उसे हम क्या कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके, या तो समांतर चतुर्भुज आएगा या पतंग आएगा। तो दोनों में से कौन सा आएगा ये आप कमेंट करके बताना है आपको। और दूसरा है प्यारे बच्चों की वे बहुभुज जिनके सभी विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं वे बहुभुज कहलाते हैं, उत्तल बहुभुज या अवतल बहुभुज। तो दोनों में से एक फिल करना है जो आपको सही लग रहा है और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। और तीसरा है आपके कि बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में रिक्त स्थान के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं या फिर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो दोनों में से एक का आंसर आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 8% वृद्धि होती है यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 17,496 है। तो 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जो जनसंख्या है वो कितनी थी वो हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग मीटर है और जिसकी ऊंचाई है, जिसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है 10 मीटर। हमें इस बेलन का वॉल्यूम निकालना है, इस बेलन का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें ज्ञात करना है। और नेक्स्ट है आपके कि निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य हमें आलेख बनाना है, आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। और ये जो टेबल आपको दी गई है इसमें समय दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है। 1 वर्ष पर साधारण ब्याज कितना है 60 रुपये, 2 वर्ष पर 120 रुपये, 3 वर्ष पर 180 रुपये, 4 वर्ष पर 240 और 5 वर्ष पर 300 रुपए। तो इस प्रकार से इसका हमें आलेख बनाना है, आलेख खींचना है, ग्राफ बनाना है। और अगर आपने जो क्वेश्चंस मैंने इसमें आपको बताए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए, अगर आपने सारे क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए तो 30 मार्च को मैथ्स के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स वो फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।